तो अब दिखाई जाएगी। खेल में मजा अब आएगा, क्योंकि अभी तक तो घिचिर पिचिर आइटम चल रहा था। आप लोग शांति का परिचय देंगे। फिर से वादा कर रहा हूं कि आप लोगों की नींद हराम नहीं होने दूंगा। रात भर आप लोगों को हंसाता रहूंगा। तो कौन आएंगे कौन जाएंगे हमारे भाई साहब बताएंगे। उसके बाद मैं मिलता हूं ब्रेक के बाद। आप लोग शांति बनाएं। आप लोगों का मूड ख्याल लेके चलता हूं संगीत दुनिया में। दोस्तों, ये जिला रीवा है। जिला रीवा, ग्राम जगापुर। जगापुर में एक सेठ महोदय रहते हैं जिनका नाम है सेठ जगन्नाथ जाहिल। सेठ जगन्नाथ जाहिल जी आ रहे हैं। आज के पहले जब मैं आया करता था तो यहां पर तमाम छपरासी रहा करती थी, लेकिन आज को नहीं दिखाई दे रहा है। और आज आप देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने सच अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुरदार आओ। देरी हो गई। आओ साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लगा था बाबू। बहुत खूंखार आदमी बा। बात में तो गोली चार्ज कर दे था। हमका कई दाई मार डाय से भाई कईयों मर्तबा हम मर चुका है। फर्क इतना रहा जब मरिए जब भगवान खिए जाए ना, जवन भगवान हमारे संपर्की निकल जाए। पहले हमार उनके न्योता हकारी होत रहा न, लेकिन तनिक तनिक बात पट्टी नपुन हमार दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमार अबे उतना ही बना बा। अगर भूले भटके कभो दुआरे पहुंच जाए थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थे। मिलब देखा क्या होता। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला। हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। एना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है। ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुख है सरकार। घर भागने की कोशिश किया तो एक कदम पे गोली और दो कदम पे दो गोली और तीन कदम लाखों को बसार कर दूंगा। डर गया ससुरा।
डरने का नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहां पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है, बताने से पहले मैं तुझे आगाह करता हूं, हिदायत देता हूं कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। जितनी बात बताना बेटा मुझसे बिल्कुल सही बताना। झूठ बलबन न करो बाबू, जब आप पहुंचाता हैं एक पैर नीचे करूंगा, एक ऊपर फाड़ कर फेंक दूंगा। मैंने पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है? लेट के काहे आए बाबू? खामोश! बार बार गुस्ताखी करते चला जा रहा है। मैंने पूछा कि देर से क्यों आया? देर काहे होगी? हम झूठ न बोलो बाबू। का बताओ भाई के बेर हुई मारे जरूर। ए बाबू, आज हम यमराज जी का बेवकूफ बना के आवत बाटे। क्यों बे, तेरा दिमाग थोड़ी खराब हो गया? तो भगवान को बेवकूफ बना कर आ रहा है, लेकिन वो कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया हम सब बता दे बाबू। बाबू जी मृतलोक है, ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान का पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा याचनाएं हो रही हैं। हमको का पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करे की बा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या, दर्शन नहीं मिला। हमका आप का करी, हम तुरंत ही ओलरी गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, तपस्या आप चौंक जाता है बाबू। तब दर्शन नहीं मिला, हमका अब का करी। उठ के बैठ गए बाबू, उकरू मुकरू बैठ के हम जल्दी जल्दी करें। क्या खाने लगा रे? तपस्या। तो नाम क्यों नहीं लेता? जैसे ले चाहे आप खड़ा होइए। आगे बोल। तपस्या पे यमराज जी खुश हुई, फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लई के बाबू। फिर गुस्सा थे गया तुमने, भैंसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ में लेकर हमरे आगे आइए। फिर क्या हुआ? औते मान हम अपन दुइनों खोल देन। वो क्या बे? अखिया आगे बोल। खोलते मान उन हमार ले लगे, उनके हम ले लगे, यानी दर्शन दोनों तरफ से मिल गया। बोले बेटा, हे बेटा मांग ले, बेटा मांग ले, मांग बेटा मांग, अरे बेटा मांग। चला, मैं तेरा बेटा हूँ। यमराज हमका कहन बाबू आप कम नहीं कहा तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? आई तो दुइये ने कहा कर जाई। अच्छा बोल साले। बेटा यमराज हमका कहता है, हे बेटा मांग ले, हमका कुछ न मांगब। बोले हमारी तपस्या किया तुमको मांगना पड़ेगा। हमका मांगब तीन चीज मांगब, अपने खातिर न मांगब, सब थोरन खातिर मांगब। यमराज जी कहना ऐसा भगत देखबे न बे, जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है मांग ले। मौका पाए मांग ली बाबू। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जीवनी ब्या खाली हो के आपस में एक हो जाए। कहते मान इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी भैंसों के बीचों बीच की खोपड़िया पहुंच तक गए। बोले दूसरा वरदान मांग। हम कहे मांगब, कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंह ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाई सिंह पर कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल फंसा बनिया का करे, सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचे न बाबू। वही सिंह के ऊपर जाए के
ऐसे हाथ से बैठे तो गए हिसाब भाई किताब बदलैला हाथन जी भी निकरी या वो दिव्या ओए छटपटा तहाँ कहता रे रे गा 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 ओए पे कहता हूँ अरे रे मांग मांग अबे तीसरा मांग 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 हम कहे मांगबे करब का कहूँ जात हा का कहन जात नहीं आ जात बा मौका पा तीसरा मांग लें हम कहे अगर आप खुशी आए तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जैसे रही वैसे फिर हो जाए लाग सिंह अलग हो लागन चाचा फैलावे बड़े बड़ा बदतमीज है सुअर की औलाद कहीं का नाक लायक कमूना भाग जाए भाग साले जब कहन भाग साले इतने में मोर अखिए खुले ए बाबू देखा बता कि नहीं कहां जा रहा Sit down on this ground. काजनी क्या कहा था नहीं समझा जमीन पर बैठ जाओ ए भगवान के बच्चे बैठ जाओ ए मालिक भला बताओ अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा लेटे बैठा सारा आसर मार कर बैठ ए कान का बहरा साले मैंने कहा असर मार कर बैठ और जब मैं भाइयों से बात करूंगा माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा बिल्कुल नहीं बोलेगा कौन पर नहीं बोलेगा हाँ तो मेरे दोस्तों बोलने से क्या फायदा हम क्यों बोले आप बोलेंगे बाबू मैंने एक बार मना कर दिया कि बीच में नहीं बोलेगा बात बोलो कभी क्या सारे हाँ तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों एवं माता और बहनों ये नाचील गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है दोस्तों आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों एक जमींदार की हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर है दोस्तों एक चौकीदार की हैसियत से हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए आराम करने के लिए लेकिन आज आप अपनी नींद हराम करके बैठे हैं तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं वादा तो नहीं करूंगा लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी लेकिन दोस्तों आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है गुराख है शेर तो आंखें निकाल लो और सिला जमी का फाड़कर पानी निकाल दो मेरे दिल में आए तय समंदर उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में और शेरों के छक्के छूटते हैं जगन्नाथ जाहिल के नाम से
ये जगन्नाथ जाहिल 420 फुट 20 हेलो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहां है, मैं रहने वाला कहां का? राम साहब खड़े हो जाओ। हाँ तो दोस्तों, जिला रीवा ग्राम जगापुर का रहने वाला हूं। दोस्तों, मेरे साथ में मेरी एक धर्मपत्नी है जिसका नाम है पार्वती। लेकिन दोस्तों, वो पार्वती मेरी बेही औरत नहीं है। बिही न हो? नहीं, वो मेरी दूसरी औरत है। पहली शादी मेरी हुई थी जिला बांदा ग्राम बाबूनगर में। बाबूनगर वहीं का रहने वाला था एक राम लखन की बहन थी जिसका नाम कविता था। कविता? हाँ, रामचरण। उसी कविता से मेरी शादी तय हो गई और दहेज में 1 लाख रुपया और 4 चक्का गाड़ी देने को कहा था। शादी तय हो गई, बारात लेकर गया। शादी हो जाने के बाद, शादी संपन्न हो जाने के बाद वो दहेज देने से मुकर गया। हाँ, मतलब ये कि वो अपनी मजबूरी सुनाने लगा कि हम इस समय आपको दहेज नहीं दे सकते हैं, मेरे सामने मजबूरी है, लेकिन हाँ इतना वादा करेंगे कि आप कविता को लेकर अपने घर जाएं, हम आपका दहेज आपके घर तक पहुंचा। ईमानदार था रामचरण। मैंने उसकी मजबूरी को समझा और कविता को लेकर अपने घर आ गया। कुछ समय बीतने के बाद कविता ने एक बच्चे का जन्म दिया। हाँ। कविता के कोख से एक बेटा जन्म लिया जिस बेटे का नाम है कंसराज। बेटे का नाम कंसराज है? हाँ रामचरण, बहुत बढ़िया, बहुत प्यार से मैंने उसका नाम रखा कंसराज। लेकिन रामचरण एक दिन मैं बैठा था और अपने दिल में सोचा कि कविता एक बच्चे की मां बन गई, लेकिन वो राम लखना ससुरा ना तो मेरा दहेज पहुंचाया और ना आज तक मेरा मुंह दिखाया। रामचरण, मुझे गुस्सा आ गया। उठाया मिट्टी का तेल और उसके ऊपर छिड़क करके मैंने उसे आग लगा दिया। बेचारी जलकर राख हो गई। पहली पत्नी कविता आपकी खत्म हो गई। उसका काम मैंने तमाम कर दिया। रामचरण, मैंने अपने दिल में सोचा कि मेरा बेटा कंसराज बहुत छोटा है, हम तो इसकी परवरिश कर नहीं सकते, इसका पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने दूसरी शादी किया जो कि मेरे घर में इस समय पार्वती मौजूद है। पार्वती? उसी का पालन पोषण करने के लिए। रामचरण, इधर कंसराज धीरे धीरे सयाना होने लगा और इधर पार्वती के भी कोख से एक बेटा जन्म लिया जिस बेटे का नाम है संतोष कुमार। रामचरण, मेरा बेटा कंसराज सयाना हो गया। मैंने अपने दिल में सोचा कि मेरा बेटा सयाना हो गया है, हम उसकी शादी कर दें ताकि अपनी जिंदगी को चैन से बिता सके। हर बाप का फर्ज बनता है बाबू। क्यों नहीं रामचरण, मैंने अपने बेटे कंसराज की शादी कर दिया, जो कि बहुत बड़े घराना में किया हूं। बहुत सारा दहेज मुझे मिला है। रामचरण, उस बहू का नाम है कलजुगही देवी। बहू का नाम कलजुगही देवी? हाँ, उस बहू का नाम है कलजुगही देवी। लेकिन कलजुगही देवी भी एक बिटिया का जन्म दिया है, एक बेटी का जन्म दिया है जिस बेटी का नाम है शिखा। हाँ रामचरण, वो मेरा बेटा कंसराज अपने परिवार के साथ में रहकर अपनी जिंदगी को बिता रहा है। लेकिन इधर वो जो संतोषवा ससुरा है ना, वो संतोषवा अपने हक में अच्छा नहीं किया है। काहे बाबू? वो इसलिए कि एक दर बदर की ठोकर खाने वाली भिखारन से ससुरा शादी कर लिया। भिखारन शादी? हाँ रामचरण, और वो मुझसे बताया भी नहीं, ना तो मुझसे पूछा। आपसे पूछे अगर आपसे पूछत तो आप जरूर कराते शादी। वो अपने हक में नहीं किया है। इस समाज में मेरी बेइज्जती किया है। बाबू, वो अपने हक में अच्छा किया है लेकिन मेरे हक में अच्छा नहीं किया है। रामचरण, ना तो हम उसे चैन से रोटी खाने देंगे,
ना तो उसे हम चैन से रोटी खाने देंगे और न ही चैन से जिंदगी जीने देंगे। ये रहा जगन्नाथ जाहिल का ऐलान। सारा साथियों, मेरा नाम शेखर कुमार है और मैं शहर कानपुर का रहने वाला हूं। साथियों, इस दुनिया में मैं अनाथ हूं। आज से लगभग 15 वर्ष पहले की बात है। इस दुनिया में मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। घर में मेरे बाबूजी थे जिनका नाम श्री कंधाई राम था। मेरी माता जी थी जिनका नाम श्रीमती कल्पना देवी था। एक मेरी बड़ी बहन जिनका नाम सावित्री देवी था। साथियों, गरीबी चरम सीमा पर होने के कारण मेरे बाबूजी दिन भर मेहनत मजदूरी किया करते थे, लेकिन फिर भी कायदे से 4 प्राणियों के लिए शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। जब मेरे बाबूजी काम पर से घर आते तो मेरी माँ से यही कहते, अरे वो कल्पना, जरा अपने दोनों मासूम बच्चों के चेहरे के ऊपर नजर डालो। अरे ये मासूम चेहरा इनका मुझसे देखा नहीं जाता है। इतनी मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी मैं अपने दोनों बच्चों का कायदे से पेट भी नहीं भर पा रहा हूं। क्या करूं कल्पना, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस जिंदगी में धिक्कार है और ना जाने क्या बात मेरे बाबूजी के दिल दिमाग में आई। उन्होंने वहीं पर हमारे सामने ही, हमारी आंखों के सामने ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। यह दृश्य देखकर मेरी मां अवाक रह गई। बाबूजी की लाश से लिपट कर रोने लगी। अचानक उन्हें भी हार्ट अटैक आया और वो भी ये दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मैं और मेरी दीदी माँ और बाबूजी की लाश से लिपट कर रोते रहे। अचानक न जाने क्या बात मेरी दीदी के दिल में आई। वो भी वहीं पर मुझे तन्हा अकेला रोता हुआ छोड़कर ना जाने। मैं वही बाबूजी और माँ की लाश से लिपट कर रोता रहा, बिलखता रहा। गांव वालों की सहायता से किसी तरह मैंने अपने माँ और बाबूजी का दाह संस्कार किया। उसके बाद गांव वालों के साथ जाकर मेहनत मजदूरी करने लगा। साथियों, साथ ही साथ मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रखा। वक्त समय गुजरता गया साथियों, मैं सयाना हुआ, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना। यहां तक कि ना जाने कितने डिपार्टमेंट में मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया नौकरी के लिए, लेकिन साथी मेरा नसीब ही ठीक नहीं। आज तक मुझे किसी भी डिपार्टमेंट में कोई जॉब नहीं मिली, कोई नौकरी नहीं मिली। मैं इस बेरोजगारी भरी दुनिया से ऊब गया हूं मालिक। आप लोग ही सोचिए कि भला एक पढ़े लिखे नवयुवक के लिए इससे शर्म की और क्या बात हो सकती है। कितनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद वो नवयुवक जाकर ईंटे गारे का काम करे। हे मालिक, इस दुनिया में किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे प्रभु, पर किसी को बदनसीबी ना दे। अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हूं। ऊपर वाले मालिक
जिस तरीके से तूने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, उसी तरीके से तू भी मुझे इस दुनिया से उठा ले भगवान। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचा। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर पहुंचाता। मैं तो डाकिया कहलाता और चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। हो मैं तो डाकिया कहलाता और चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। मैं तो रानीगंज से आता, लीजिए जान जान जा, लीजिए जान जान जा, लीजिए जान जा जान। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचा। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। गांव में तो आ गया हूँ, सामने झोपड़े